दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। जीरो पीरियड में आज एक क्यूओडी है, क्वेश्चन ऑफ द डे। आज इस एक क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ये कहता है एक कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि कर दी गई है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में फिर से पुनः अगले महीने उसके वेतन में 10% की कमी कर दी गई। आपको ये बताना है कि उसके वेतन में कुल क्या असर पड़ा, मतलब जो उसकी पहले सैलरी थी और अब नई सैलरी जो हो गई है उसमें क्या चेंजेस आ गए हैं, ये आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं। एक तो ऑप्शन ए है, वो कहता है कि 10% कम हो गया, मतलब जो ओरिजिनल सैलरी थी उसकी उससे 10% कम हो गया। दूसरा ये कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ा। बी ऑप्शन कहता है कि उसके सैलरी में कोई चेंज नहीं आया है। तीसरा जो सी ऑप्शन है वो कहता है कि 1% की कमी हो गई, मतलब ओरिजिनल जो उसकी सैलरी थी उसमें से 1% कम हो गया। और डी कहता है 11% कम हो गया। चलिए देख लेते हैं इसको हम बनाएं कैसे। बहुत आसान सवाल है, लेकिन देखने से हमको ये जो ऑप्शन बी है वो ज़्यादा आसान और सरल नज़र आता है कि ये हमारे क्वेश्चन का उत्तर होगा, क्योंकि 10% बढ़ाया फिर 10% कम कर दिया तो बात तो वहीं की वहीं रह गई, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। मान लो किसी व्यक्ति या किसी कर्मचारी की सैलरी 100 रुपीज़ है, पहले महीने में आपने इसकी सैलरी 10% बढ़ाई। जब इसकी सैलरी 10% बढ़ाई तो इसकी नई सैलरी हो गई 110 रुपये। अब 110 रुपये को डिक्लाइन कर रहा है वो 10% से, फिर से उसकी सैलरी डाउन कर रहा है, नीचे जा रही इसकी सैलरी 10%। तो ध्यान रखें अब जो 10% होगा वो इस 110 का होगा। तो 110 का 10% अगर मैं काउंट करूंगा तो ये मेरे को देगा 11 रुपये। मतलब अब की बार जब उसकी सैलरी में आप कमी करेंगे तो 11 रुपये कम करने पड़ेंगे। और वो 11 रुपये किस पे कम करेंगे आप? 110 में, क्योंकि उसकी सैलरी तो 110 रुपये हो गई ना। 110 रुपये में आपने 11 रुपये कम किया तो ये कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 99 रुपीज़ हो जाएगा। तो उस व्यक्ति की या उस कर्मचारी की नई सैलरी हो गई 99 रुपीज़। ओरिजिनल सैलरी उसकी थी 100 रुपीज़। कंपेरिजन हमें इन दोनों के बीच का करना था, क्योंकि हम बात स्टार्ट कर रहे थे 100 रुपये से, पहुंच गए हैं 99 रुपीज़ पे। मतलब 1% की इसके सैलरी में कमी हो गई कुल मिला करके। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आपको इधर उधर झांकने की ज़रूरत नहीं है। 11% तब दिखता, शायद वो 100 में हो तो 11% दिखता। 110 में आपने जब माइनस किया तो 10% आपको माइनस करना पड़ेगा, 11 रुपये माइनस करने पड़ेंगे। तो इसी तरह के ऐसे ही रोचक सवाल क्यूओडी में हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपके पास भी अगर ऐसा कोई सवाल है जिसको आप समझते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए या आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए काम का हो सकता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में या नए क्यूओडी में आपके साथ फिर बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। तब तक इंतज़ार करिए। हमें दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।